अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दिस इज़ मुजीब काजी एंड यू आर वाचिंग वीओके टीवी। आज बात करेंगे आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उन्होंने बड़ी गुस्से में और बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, कौमी इंस्टीट्यूशन की आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे बड़ी स्ट्रांग, वैसे बाय द वे स्ट्रांग तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस के इतनी स्ट्रांग फोर्सेस हैं जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके बारे में आपने गोल मोल जवाब दिए और फिर हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा उसका एनालिसिस भी कर लें। और उसमें जो सबसे पहली बात है, ये कामरान खान साहब ने रिपोर्ट किया है अपने प्रोग्राम में। वो फरमा रहे हैं जी कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर्स एंड 5 अदर्स, ये वो लोग हैं जिन लोगों को आपने आज बेसिकली कोर्ट मार्शल करके फायर कर दिया गया। और उनकी गलती क्या थी? गलती ये थी कि गफलत थी, जिसकी वजह से वो जो मई 9 के इवेंट्स हुए और उसमें उन्होंने अपनी गफलत का मुजाहरा किया। अब मुझे समझ नहीं आती कि इतना ऑर्गेनाइज और इतना वेल इस्टेब्लिश हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें गलती की गुंजाइश है कैसे? अगर दुश्मन वार कर बैठे हमारे ऊपर, तो ये हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारी जो फोर्सेस है, जो रिस्पांसिबल इंडिविजुअल्स है, वो बिल्कुल उनसे गफलत होगी जी, उनसे गलती होगी, कोताही होगी? क्या यही वो गलती कोताही थी कि हम 71 में अपना मुल्क जो 2 लाख हो गया, बस वो कुछ लोगों की गलती हो गई थी? खैर वो तो पुरानी बात है, अल्लाह माफ़ करे, उस पर हम डिस्कस नहीं करते। उसमें सारे ही ज़िम्मेदार थे, हम भी ज़िम्मेदार थे। आप तो खैर ज़िम्मेदार नहीं हो सकते क्योंकि आप बहुत रिस्पांसिबल हैं माशाल्लाह। और आपकी बातों से भी लग रहा है कि सारा गुनाह, सारा जो कसूर है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियन कर सकते हैं। मतलब हमारी फोर्सेस से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी किस्म का कोई गफलत या कोताही बरती जा सके। लेकिन इतनी बड़ी लाट जो गफलत में थी उस दिन, और वो क्या कर रही थी, हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि मेरा ख्याल है कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी निपटा रहे होते, अगर उनको बताया गया होता कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि मुल्क की हिफाजत करनी है, मुल्क की इंस्टॉलेशन की हिफाजत करनी है, तो उनका फोकस उधर होता। लेकिन चूँकि ज़्यादातर लोग बिज़ी होते हैं, वीडियो बनाना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, पार्टीज़ बनाना, इस्तेकाम से इस्तेकाम निकालना। खैर मैं माज़रत के साथ आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये इन लोगों की माइंड सेट इधर उधर लगा होता है, जिसकी वजह से। लेकिन चंद एक सवालात जो आपसे पूछे गए, उनके जवाबात के बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। फरमाया जी कि हम जो कह रहे हैं, मतलब ऑलरेडी जो डिसाइड हो चुका है 100%, हम जो कह रहे हैं वही सच है, बाकी सारी की सारी कौम। और देखिए, ये 2023 है, सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों को पता है ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान नहीं चल सकते। कोई भी आप फॉल्स फ्लैग, कोई भी ड्रामा स्टेज कोई भी करेगा तो पब्लिक नहीं बाय करेगी। पब्लिक को पता है कि कौन बेनिफिशरीज हैं मई 9 के, फ़ायदा किसको हो रहा है, तो वो उसी को मानेंगे, उसी को बाय करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उनके मुंह में घोल के एक नया नैरेटिव दे दें, लोग बाय कर लेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अरशद शरीफ ने अपनी जान दे दी, इमरान रियाज इस वक्त बंद है, जिंदा है, मुर्दा है, लेकिन नहीं बदले। आपका क्या हाल है कि पाकिस्तानी कौम बदल गई है? मेरा नहीं हाल के बदली होगी। फिर विद इन 47 डेज़ के अंदर अंदर, बल्कि विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर 10,000 बंदे उठा के आपने बंद कर दिए। आपको एग्जैक्टली पता था कि कौन से लोग 10,000 बंदे थे जिन्होंने ये जुल्म किया था, और उनको आपने पकड़ के बंद कर लिया। फिर एक और सवाल आपसे पूछा गया जी कि आपके पास सारे सबूत हैं, और फिर ये भी पूछा गया जी कि ये पूरी मनसूबाबंदी हो रही थी बड़ी पुरानी। अगर ये सारा कुछ हो रहा था तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हमारी फोर्सेस ने, उन लोगों ने जिन्हें मुल्क की हिफाजत करनी थी, उन्होंने पहले से एक्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने इस चीज़ को अलाउ क्यों किया कि मई 9 वाला इवेंट होता? और दूसरा ये कि ये नहीं समझ आ रही कि इसको इंस्टिगेट क्यों किया गया, फौज को बीच में इन्वॉल्व क्यों किया गया? जब वो बंदा हर पेशी पे पहुंच रहा है, हर जगह, हर कोर्ट में हर अपीयरेंस दे रहा है, फिर उसको एक ऐसे गुंडे मवाली की तरह उठाया गया। फिर उसका रिएक्शन में 200 बकौल आपके 200 जगहों पे लोगों ने जाके प्रोटेस्ट किया और उनको गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया। वहाँ पे ऑलरेडी लोग इंस्टॉल थे। किसने इंस्टॉल किए, ये वो क्वेश्चन है। ज़ाहिर है आप तो नहीं मानेंगे, पब्लिक भी नहीं मानेगी, और बात वही होगी जो आप कहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो चीफ जस्टिस ने कहा है जी कि पूछें जाके उनसे जिनके हाथ में स्टिक्स है,
वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे। और फिर ये कह रहे हैं जी कि जो भी पीटीआई छोड़ के जा रहा है वो बेहतर हो जाता है, वो क्लीन अप हो जाता है, उसके सारे केसेस माफ़ कर दिए जाते हैं, दोबारा उसको री अरेस्ट नहीं किया जाता। कोर्ट से एक तरफ से आपको इजाज़त दे रही है, उनकी बेल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आप उनको पकड़ के फिर बंद कर देते हैं। मुझे ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ पे। और एक और काम आप मेहरबानी करके कीजिए, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये जो आप आइन आइन बार बार कहते हैं ना कि जिस तरह फौजी डालते हो, आइन का हिस्सा है, कौन से आइन का हिस्सा है? आइन को तो आपने रौंद के रखा हुआ है, आइन तो आपके लौंडी है आपकी, और आप जब चाहे जिस तरह चाहें उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें 3 दफ़ा कानून या कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, नजरिया ज़रूरत लाया गया, फिर मुल्क को तबाह किया गया, अभी दोबारा वही हो रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब जब कोई डिसीजन देना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी ही एक एक्सटेंडेड विंग है, जिसको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक और छोटा सा मिनी पाकिस्तान है, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब चला रहे हैं। उनकी अपनी एक मलिशिया फोर्स है जिसको लेके वो आ जाते हैं मदरसे के मासूम बच्चों को। और जिस दिन उन्होंने डिसीजन करना था चीफ जस्टिस ने कि इलेक्शन करवाए जाए मुल्क के अंदर, आपने इलेक्शन को रुकवाने के लिए उनको भेज दिया, और उन्होंने रेड जोन के अंदर जाके पूरा दिन मरियम साहिबा के साथ मिलके गाली गलौज की, सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फिर कौन से कानून, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं? तो ये आइन की तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके ना आइन की गल ना कराया करो, तुम बड़ी मेहरबानी सी, क्योंकि आइन मुल्क के अंदर है नहीं है, और जिस वक्त आप चाहे उसको इधर उधर कर सकते हैं। सारी जो कानून है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टिक है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसने डिसाइड करना था, आज इंटरप्रेट करना था, आज फिर पिछले 3 दिन से हम लोग देख रहे कि एक बेंच बनता है टूट जाता है, फिर 20 में से एक बेंच बनता है टूट जाता है, फिर बनता है टूट जाता है। ये क्या मजाक है? पूरी दुनिया में एक जगसाई की हुई है। खैर इस मौजू पे दोबारा बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किधर जा रही है, हाई कोर्ट किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं। लेकिन आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो चीज़ साबित करने की कोशिश की कि वो ये कहा गया कि जो बात हम करेंगे, जो कानून हम बनाएंगे, जो प्रूफ हम देंगे, वही एक्सेप्टेबल होगा। मतलब ये हुआ कि जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर सारा कुछ आप खुद हैं। और आपकी जो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने क्लियरली ये बता दिया है कि हमारे पास अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं, जज भी आप हैं, ज्यूरी भी आप हैं, तो फिर ये कोर्स बनाने का फ़ायदा क्या? क्योंकि सबको पता है कि आपने डिसीजन क्या करना है, आपने डिसीजन क्या देना है, क्योंकि आप ही की बात, सारी बातें सच्ची हैं, हक बात है, बाकी सारी पब्लिक झूठी है, सारी पब्लिक बेवकूफ़ है, सारी पब्लिक अनपढ़ है, क्योंकि इनको अनपढ़ रखा गया है। क्योंकि आप पिछले 75 साल से वही तरीका, यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सारा काम करके देख चुके हैं। और फिर आप ये बताते हैं जी कि हमारे साथ वो हुआ जो दुश्मन ने भी नहीं किया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि आपके साथ दुश्मन ने आपके साथ क्या किया। दुश्मन ने पता है सबसे पहले आपके साथ क्या किया? दुश्मन ने 71 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, और फिर दुश्मन ने आपके छोटे छोटे बच्चों को एपीएस में मारा, कत्ल किया। और आपने पता क्या किया उसके बदले में? उसके बदले में आपने हमें ये तराने दिए कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे। पता कितने पढ़ाए आपने दुश्मन के बच्चों को? दुश्मन के बच्चे इतने पढ़ गए कि एप्पल ने अपना एप्पल स्टोर खोल लिया इंडिया के अंदर। और हमारे बच्चों का क्या हाल है? 10,000 इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। इस वक्त 10,000 बच्चे जेल में पड़े हुए, बिजली पानी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज एक माँ ने अपनी 6 साल बच्ची को लाके घर में छोड़ा। उसने कहा आप इसको रख लें, इससे काम करवाएं, अगर 4 पैसे बचे तो हमें दे देना, और इस बच्ची को वापस नहीं भेजना, और इस बच्ची को वापस ना भेजना, अगर भेजने से पहले आप इसको गोली मार देना। ये माँ कह रही है, लाहौर का वाकया है। ये एक बच्चे की कहानी है। इस तरह की हज़ारों सैकड़ों बच्चों की ऐसी कहानियां हैं जो हर रोज़ देखने को मिलने को आ रही है। मुल्क के साथ आप क्या कर रहे हैं? मोदी जैसा बंदा जिसने 2000 बच्चियों को, 2000 इंसानों को जिंदा जला दिया था, और उनको जलाने के बाद वो उसके ऊपर यूएस ने पाबंदी लगा दी थी, वो यूएस में एंटर नहीं हो सकता था। लेकिन आज वो आके यूएस कांग्रेस में खड़ा होके हमें भाषण दे रहा है ह्यूमैनिटी के, हमें भाषण दे रहा है डेवलपमेंट के, हमें भाषण दे रहा है टेक्नोलॉजी के। और पाकिस्तान के बारे में जब सवाल हुआ तो वो आगे से जवाब देता है, कहता है पाकिस्तान की के लिए मेरे साथ टाइम नहीं है कि मैं फजूल वक्त ज़ाया करूं, क्योंकि वो अपने किए की खुद सज़ा भुगत रहा है और ख़ुद ही दफन हो जाएगा।
और आपने किसी ने ना, आज तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी उसको जवाब देने के लिए कि दुश्मन को जवाब देना था, आपने दुश्मन को तो जवाब दिया नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ की? आप ज़बरदस्ती उन लोगों को जो आपकी इज्जत करते, आपसे मोहब्बत करते, आप पे जान निछावर करते, आपको स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर करने पे तुले हुए हैं। दुश्मन नहीं है, ना हम आपके दुश्मन है, ना वहाँ आपके दुश्मन है, ना कोई और आपका दुश्मन। आपका दुश्मन वो है जिसको आपने 2-3 साल जेल में VIP ट्रीटमेंट दे दें, कुलभूषण की बात कर रहा हूँ मैं, वो है आपका दुश्मन। आपने उसके साथ तो इस तरह की लेजिस्लेशन, आपने इस तरह के कानून उस वक्त तो नहीं, इस तरह की गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की। आप उन लोगों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो पाकिस्तान का सोचते, मुल्क का सोचते, मुल्क की तरक्की का सोचते, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए हमेशा इज्जत कमा के लाई है। आप यही जो मंत्र आज दे रहे हैं, ये 2018 में आप मुस्लिम लीग नवाज के बारे में दे रहे थे। आप पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि जब आप चाहेंगे 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद आपका दिमाग चेंज हुआ और आपने कहा जी पूरी कौम हमारे पीछे बकरियों की तरह लग जाए ताकि हम चेंज कर लें। ऐसा नहीं होता। देखिए, ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। मोहब्बत है आप लोगों से, मोहब्बत है, लोग करते हैं, उस मोहब्बत को रहने दीजिए आप। बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। और एक और बात आखिर में मैं ये बात करता चलूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी बैंड। अब हम ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान के ज़िंदान आबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।